अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं कि रिबॉन्डिंग केराटिन में क्या डिफरेंस है। सो आज आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग और केराटिन ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करती जाती हूँ कि जब भी हम लोग अपने बालों को ट्रीट करवाने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती कि हमें रिबॉन्डिंग करवानी चाहिए, हमें केराटिन करवाना चाहिए या हमें एक्सटेंसो करवाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर करूँगी कि आप लोगों के बालों के अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कौन सा आपके बालों के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल और बेटर है, जिसकी कोई नुकसान भी आपके बालों को ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हेयर्स के साथ अपने बालों को ट्रीट भी कर सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रिबॉन्डिंग क्या है। रिबॉन्डिंग जो है वो एक केमिकल ट्रीटमेंट है जो हमारे बालों को डेड स्ट्रेट कर देता है, बिल्कुल एक जैसे झाड़ू के तिनके की तरह के बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स जो है ना वो इस तरह के हो जाएंगे हमारे, बिल्कुल डेड स्ट्रेट। और ये किन बालों पे किया जाता है? ये बिल्कुल जो होते हैं कर्ली, फ्रिजी, नेग्रो हेयर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज ड्राई हेयर्स, जो बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, उनके लिए जो बेस्ट है वो रिबॉन्डिंग होती है। और इसका रिज़ल्ट जो है आप लोगों को 8 to 10 मंथ्स या फिर अबव देन 1 ईयर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर केयर और आप लोगों के बालों के अकॉर्डिंग कि आप लोगों के बालों के हिसाब से ये कितनी देर तक आपके बालों में स्टे करेगी। सो अब आप लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं, बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है, कैसे रिबॉन्डिंग होती है और रिबॉन्डिंग का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को ये बताती चलती हूँ कि हम लोगों के बालों के अंदर जो नेचुरल बॉन्ड्स होते हैं, रिबॉन्डिंग का प्रोसेस जो है वो अपने केमिकल्स के ज़रिए आपके उन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करके नेचुरल बॉन्ड्स को फिर उनको न्यू बॉन्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसको कहते हैं रीबॉन्डिंग। तो इसका जो स्टेप्स हैं ये 2 स्टेप्स प्रोसेस होता है। इसको करने का तरीका 2 स्टेप्स के साथ होता है। एक, हम लोगों को सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश करना होता है किसी भी अच्छे शैम्पू से। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर शामिल कर देते हैं जी अपनी एक सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। तो हम लोगों को एक क्रीम्स मिलती हैं जो हम लोगों को अप्लाई करनी होती हैं अपने बालों के ऊपर। और फिर उसके बाद हम लोग जब शैम्पू कर लेते हैं, अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग एक क्रीम जो होती है, इसका फर्स्ट स्टेप वो अप्लाई करते हैं बालों में। फिर उसको तो बालों के अकॉर्डिंग टाइम उसको देना पड़ता है, क्रीम को स्टे करना पड़ता है बालों के अंदर, क्योंकि जिस तरह का बाल होगा उसके हिसाब से हम लोग उसके टेक्सचर को देखेंगे। फिर इलास्टिसिटी को चेक करते हैं। फिर उसके बाद बालों को वॉश करवाया जाता है। फिर उसके बाद बालों को ड्राई करके लॉट ऑफ टाइम एक स्ट्रैंड को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग किया जाता है बालों को। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, न्यूट्रलाइज़र होते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। फिर दोबारा से बालों को स्ट्रेट किया जाता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेटनिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा बाल डेड स्ट्रेट ही हो जाएंगे। बालों के अंदर जो क्रीम है वो पेनिट्रेट कर जाती है और अपना असर जल्दी दिखाती है। सो ये है जी रिबॉन्डिंग। और अच्छा, इसके बाद आप लोगों को क्या नहीं करना, क्या एहतियाती हैं कि आपको 3 दिन तक के 3 से ज़्यादा दिन तक अपने बालों को बिल्कुल वॉश नहीं करना होता। 3 दिन के बाद आप बाल वॉश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप बालों को बांध नहीं सकते, आप बालों में ऑयलिंग नहीं कर सकते, आप बालों को डाई नहीं कर सकते। ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं आपको रिबॉन्डिंग के लिए करनी पड़ती हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सब कुछ करना अगर आप लोगों को रिबॉन्डिंग करवाना है। अदरवाइज़ आप लोगों को वो रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिलते और आप लोगों को उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। सो कौन कौन से जो इसकी आती हैं रिबॉन्डिंग के लिए जो ब्रांड्स हैं, जब हम लोग केराटिन करवाने जाते हैं तो हमारे सामने वो 3 तरह की किट्स रख देते हैं कि जी ये प्रोडक्ट्स हैं, आप सेलेक्ट कर लें आपने कौन सी करनी है। और हम लोगों को नॉलेज नहीं होता कि हम केराटिन की तरफ जा रहे हैं, एक्सटेंसो की तरफ जा रहे हैं या रिबॉन्डिंग की तरफ जा रहे हैं। सो जो रिबॉन्डिंग के लिए ब्रांड है वो बेस्ट है जी, जो बहुत ज़्यादा फ्रिजी, ड्राई, कर्ली, डैमेज और हर तरह के बुरे बालों के लिए वो है जी सिलिस का ब्रांड है, जो रिबॉन्डिंग के लिए बेस्ट है। इसके अलावा ब्रीमोड आ जाता है अगर आप लोगों को रिबॉन्डिंग करवानी है। सो आई होप आप लोगों को रिबॉन्डिंग का अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ये क्या है और इसे किस तरह से किया जाता है। सो अब नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं जी एक्सटेंसो। एक्सटेंसो क्या चीज़ है?
एक्सटेंसो जो है ये भी एक केराटिन है, केराटिन रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट है बालों का। बेसिकली केमिकली ट्रीटमेंट है जो बालों को स्ट्रेटनिंग के अलावा ये 20% बालों को थिकनेस देता है, 20% वॉल्यूम देता है बालों को ये, और इसके अलावा ये बालों को सिल्की, स्मूथ, शाइनी भी करता है। एक्सटेंसो जो है ऐसे बालों के लिए है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग भी हों और या आपने एक दफ़ा रिबॉन्डिंग करवा चुके हों। आफ्टर 1 ईयर यू शुड गो फॉर एक्सटेंसो, ताकि आप लोगों के बालों के अंदर मज़ीद जो है वो एक शाइनी स्मूदीनेस आ जाए। आपके बालों को डेड स्ट्रेट नहीं किया जाएगा, एक नेचुरल स्ट्रेट लुक दी जाएगी और बालों को वॉल्यूम भी दिया जाएगा। जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत स्ट्रेट हैं, वो एक्सटेंसो की तरफ जा सकते हैं ताकि उनके बालों को डेली बेसिस पे स्ट्रेट नहीं करना पड़े। सो आई होप आप लोगों को अब एक्सटेंसो की भी समझ आ गई होगी। एक्सटेंसो के लिए जो है वो ब्रांड हम लोगों को यूज़ होता है एक्सटेंसो के लिए लॉरियल इज़ द बेस्ट ब्रांड फॉर एक्सटेंसो, क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जो बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करें। ये बालों के लिए बहुत माइल्ड होती हैं एक्सटेंसो, और ये किन बालों के लिए होती है मैं आप लोगों को वो भी ब्रीफ कर चुकी हूँ। सो लॉरियल में भी 3 तरह की किट्स आती हैं, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। पर्पल जो है वो आजकल ज़्यादा इन है, बालों में ज़्यादा यूज़ की जा रही है क्योंकि वो माइल्ड है और इसमें स्ट्रॉन्ग भी और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग की किट भी आती हैं। आपके अकॉर्डिंग है कि आप अपने बालों के हिसाब से कौन सी किट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का है जी केराटिन। केराटिन जो है वो एक केमिकल प्रोटीन ट्रीटमेंट है। बेसिकली इज़ अ प्रोटीन ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड केराटिन। केराटिन इज़ अ ब्राज़ीलियन ट्रीटमेंट। ये ब्राज़ील का ट्रीटमेंट था, इसको केराटिन ब्राज़ीलियन ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है और ब्राज़ीलियंस ही इसको उन्होंने मतलब इसको डिस्कवर किया था इस ट्रीटमेंट को। बेसिकली इट्स अ प्रोटीन ट्रीटमेंट नॉट फॉर डेड स्ट्रेट हेयर्स। इसमें बालों को स्मूथनेस दिया जाता है, बालों को स्लीक हेयर्स होते हैं, स्ट्रेट हेयर, स्मूथनिंग हेयर्स, अलॉन्ग विद 30 to 20% वॉल्यूम, जो बालों को इन्हेंस भी करता है, बालों को आपके बाउंस देता है, वॉल्यूम देता है, थिकन करता है, अलॉन्ग विद स्लीक हेयर्स, बालों को स्ट्रेट भी करता है नेचुरल लुक के साथ, और बालों को प्रोटीन देता है। आपके बाल जो ड्राई हो चुके हैं, मतलब ट्रीटेड हेयर्स आप लोगों ने ड्राई करवाया अपने बालों को, आप बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, अब आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो आप लोग केराटिन ब्राज़ीलियन केराटिन की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा इसको करना किस तरीके से और कितनी देर तक ये रहता है, नेचुरल लुक देगा, 70% स्ट्रेट करेगा बालों को। और ये केराटिन जो है, केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट, ये बेसिकली इतने ज़्यादा फ्रिजी हेयर्स और बहुत ज़्यादा डैमेज और बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स के लिए नहीं होता। ये मतलब आपके बाल ठीक हैं, बस ट्रीटेड हुए हैं, ख़राब हुए हैं थोड़े से, लेकिन हैं स्ट्रेट ही, तो उनको बस एक स्मूथनिंग देगा, स्ट्रेटनिंग देगा, उनको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। और फॉर नॉर्मल टू सिल्की हेयर्स ही होता है ये। और अगर आप लोगों को अपने बालों को डाई भी करना है, उसी टाइम में अपने बालों को हाइलाइट्स करना है, फिर साथ में अपने बालों को स्ट्रेटनिंग भी देनी है, तो आप लोग ब्राज़ीलियन केराटिन की तरफ जा सकते हैं। ब्राज़ीलियन केराटिन इज़ सेफ़ टू डू द सेम प्रोसेस एट द सेम टाइम। और केराटिन ब्राज़ीलियन जो है वो ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप लोग अपने बालों को हाईलाइट भी करें, अपने बालों को कलर भी करें और साथ में इसका स्ट्रेटनिंग भी करवा लें। सो इसके अलावा जो है इसमें प्रोसेस में ब्राज़ीलियन का करने का तरीका ये होता है जी, ब्राज़ीलियन केराटिन के हम लोग रिबॉन्डिंग में अपने बालों को प्रोसेस करने के बाद, क्रीम्स अप्लाई करने के बाद वॉश करवा के फिर स्ट्रेटनिंग करते हैं। जबकि ब्राज़ीलियन केराटिन जो है इसमें हम लोग अपने बालों को बिल्कुल भी वॉश नहीं करते हैं, इसमें बालों को 1 दिन बाद वॉश किया जाता है, मतलब एप्लीकेशन करने के बाद बालों को स्ट्रेटनिंग कर दिया जाता है और उसके नेक्स्ट डे आप अपने क्लाइंट को बुलवा कर उनके बाल वॉश करवा के फिर दोबारा स्ट्रेटनिंग करते हैं। सो इसके जो कंपनीज़ जो हैं वो इसमें ब्राज़ीलियन जो है वो बेस्ट है इसकी केराटिन की। इसके अलावा क्यूने की जो है वो भी है, क्यूने प्रोडक्ट्स वो भी केराटिन की हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इनका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ब्राज़ीलियन केराटिन है। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ stay tuned to my channel and please thumbs up if you like the video. Allah Hafiz and Jazakallah.